नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो यार आज बात करते हैं एक बुक जो रिलीज हुआ है अजय बसेरिया का कुछ दिन पहले। लास्ट वीक आई ट्राइंग टू फाइंड बुक बट आई कुड नॉट गेट इट। तो वो है कत्ल की रात, पर मैं उसको बोलता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के लिए वो एक टाइटल बनता है, कभी खुशी कभी गम। हम देखते हैं सारा सिनेरियो जिस जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में गिरे अपने फाइटर जेट से, उसको कैप्चर कैसे किया गया, उसके बाद उनको जो फिजिकली कैसे टॉर्चर था, थोड़ा जो उनके फेस के ऊपर लगा था, उनका इंटरव्यू। फिर उसके बाद देखते हैं इमरान खान को किस प्रोसेस से निकलना पड़ा और बट प्रेशर ही हैड ऑन दैट टाइम, या प्रेशर बोल लीजिए या आप जिस एंगल से लेना चाहें उसको बोल लीजिए आप गुडविल। और उसके बाद देखते हैं जब विंग कमांडर पाकिस्तान से निकले बागा बॉर्डर के जरिए। और फिर बात करते हैं उसके बाद विजय बिसारिया का इंटरव्यू जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और बिफोर दैट आई विल जस्ट से पाकिस्तान के ऊपर कल रात को ईरान ने 2 मिसाइल मारा है। तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग दिस वर्ल्ड, बट एनीवे गाइस, बी सेफ एंड लेट्स स्टार्ट। नहीं मारना, बस 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 बस। सो यार ये वीडियो देख के आपको कैसा लग रहा होगा? यू फील बैड एज ए इंडियन और यू फील प्राउड एज ए पाकिस्तानी। पर उसमें सबसे बड़ी बात है, जब वो अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन जी नीचे गिरे तो उसका दिमाग सोचना, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मेरा बच्चा या वाइफ, मदर, सिस्टर, आई विल नॉट गो बैक। उसका ये मेंटल स्टेटस हो सकता है, यू कैन ओनली इमेजिन। पर अगर आप दूसरे पहलू के साथ देखें, जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी, जैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, अगर किसी भी कंट्री की मिलिट्री होती है वो वैसे ही हैंडल करती है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप इंडियन है तो बोलें कि उसको कैसे पकड़ा या मारा। अगर आप एज ए पाकिस्तानी से देखेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो वो बोलेंगे हाँ हमारी टेरिटरी में आया, हमने पकड़ा, गुड। फॉर देम इज प्राउड फॉर, बट इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ यू टेक इट। But I will just say, or I feel it, or I can feel it, because if you are in the military, or if your family member in the military, you can only imagine that feeling in someone's head. क्या होगा? You just think, तुम गली में जाता, दूसरे गुम हो जाए ना, तुम्हें एड्रेस न मिले, तुम ड्राइव भी कर रहे हो, तो मैं कहाँ पहुँच गया। वो देखो दूसरी कंट्री में, उसको पता भी नहीं कि वापस जा सकता है या नहीं जा सकता। उसका मेंटल स्टेटस देखने वाला होगा। ये होता है ब्रेवरी, ये होता है कंट्री के लिए कुछ देना, या कंट्री दोनों तरफ से, जो इन्होंने पकड़ा और जो पकड़ा गया, दोनों तरफ से दोनों प्राउड फीलिंग होता। इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ यू टेक इट। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, Yes. you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Nijan? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is It is fantastic. Thank you. fantastic. Okay. ये काफी पाकिस्तान में भी And चला था। now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay. Thank you. तो आपने उसका देखा, उसका मेंटल स्टेटस और उसके फेस के ऊपर ब्रूजेस। तो वो ब्रूजेस और उसके साथ उसका डिस्कशन करने का तरीका, वो डिस्कशन करने का तरीका जिसमें आई रियली 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 लाइक इट, लाइक यू नो, वो एटीट्यूड स्टिल द आर्मी एटीट्यूड स्टिल देयर। वो आर्मी एटीट्यूड नहीं है, वो कंट्री का एटीट्यूड है। वो एक कंट्री प्राउड फीलिंग का एटीट्यूड आता है उसके साथ साथ। और you know, another way I'll say I'm really impressed with who is taking interview. This is a captain rank, or as you mentioned it. So
No, I really appreciate and I'm really grateful to the Pakistani army as well how they treated him. But we don't know what behind the camera happened. But we only can watch and we have to believe there's no another way we can be just ऐसा हुआ होगा या मन गढ़ंत कहानियाँ तुम्हें बनानी है तो बना सकता, जैसा भी बनाना आपको अपने हिसाब से, तो अपने दिल को खुशी झूठा खुशी देना दे सकता। पर मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात था कि वो उस टाइम जो उसके स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेटस और सेम टाइम सम ह्यूमर, और आई नॉट सपोज टू टेल यू यार ये लाइन when I was in the military I have learned this a lot. But anyway, we were discussing being commander Abhinandan. तो आपको कैसा लगा ये देख के? प्राउड फीलिंग हुआ? दोनों कंट्री को होना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि दोनों कंट्री के इसलिए रीजन बोल रहा हूँ कि अगर आप इंडिया से हैं तो आपको बिंग कमांडर अभिनंदन को देख के उसका प्राउड फीलिंग और उसका मेंटल स्टेटस और उसका मेंटल हेल्थ देख के आपको प्राउड होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान से है तो आपको इसलिए प्राउड होना चाहिए कि जो बंदा पूछ रहा है वो कितना रिस्पेक्टेबल होगा वो बंदा, और कितना रिस्पेक्ट होगा उसका इंडियन आर्मी के लिए भी और एक आर्मी पर्सनल के लिए भी। तो ये दोनों तरफ से रिस्पेक्टेबल है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं इमरान खान क्या। एंड में हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, पर इसमें ऑपोजिशन ने बहुत क्रिटिसाइज। अब जो सिचुएशन आज है, हाँ मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई खौफ है कि हमें डर है या उनको कोई घबराहट है इस मुल्क में। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, इन्होंने जिस तरह की 10 साल 12 साल ये जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, और जिस तरह के ये एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, ये एक बैटल हार्डन्ड आर्म फोर्सेस है। और सारी कौम इस वक्त मुत्तफिक है, लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ना हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कि बात आगे बढ़े। लिहाजा हमने पैगाम भी पहुंचाया, हमने जो देखते थे और भी फॉरेन मिनिस्टर ने बाकी लीडर्स से, दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत भी की, और सारी कोशिश ये है कि इमरान खान साहब का, तो ये था इमरान खान साहब का उस टाइम का स्पीच जो इन्होंने अपने पार्लियामेंट हाउस में दिया था। पर इसमें जब उस टाइम इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो उस टाइम दोनों तरफ से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से अलग अलग अपना अपना स्टोरी चलाता ना, जो चलाते अपने लोग चलाना चाहते हैं, जैसे हाउ दे वांट टू पोर्ट्रेट। तो पर मैं ये बात बोलता हूँ, उसको पाकिस्तान में जो इमरान खान का जो क्रिटिसिज्म हुआ पीएमएनएल से और पीपल पार्टी से कि ये डर गया, हम इतने कमज़ोर हैं, और इंडिया से जो हुआ कि इंडिया बोला कि वो डर गया। पर जो भी तुम्हें समझना वो समझ लीजिए, जो भी तुम्हें दिल को खुशी देता बैठ के वो आप बना लीजिए, पर आपको रियलिटी सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होती है। इवन आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली ही वाज गोइंग थ्रू। तो उस टाइम पे उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा इमरान खान के ऊपर, ये भी जरा सोचिए। वो प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा कि मैं करूं कि नहीं करूं। और वो मोदी की बात किया, वो मोदी ने फ़ोन किया, उन्होंने मीटिंग जो करना था ऑर्गेनाइज करना था, मोदी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस बात में कितनी सच्चाई है। तो ये हम आगे जाके देखते हैं, जो अजय बसेरिया की बुक में उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उसमें रियलिटी कितनी है। पर मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है कि ये वीडियो मैंने बनाया, मेरे हिसाब से इमरान खान ने इस टाइम सच बोला है। जो रिस्पॉन्ड मिला था वो बीच में उन्होंने नहीं लिया, पर जो इंडिया से रिस्पॉन्ड आया था मोदी का, बिकॉज दे कौमी सतह पर भी सियासी कायदीन ने, तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच को सराहा, और बैनुल अक़वामी सतह पर भी, जैसा कि हमने आपसे कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अरे देखो ना, ये एक गेट है, जिनका कहना है कि इट्स ओनली गेट। इमरान खान ने भारत उसमें डिफरेंस देखो, आज़म को चित कर दिया है लोगों की सोच में। आप देख सकते हैं कि कागजी कार्रवाई हो रही है बोथ एंड्स पर, और यकीनन पाकिस्तान I'm not talking about the इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे की सोच में, मैं सिर्फ उसकी इस बात का नोटिस ले रही है, और दिलों में गैप जो है उसकी बात कर रहा हूं। कमांडर हैं, उनको वाघा बॉर्डर के जरिए
हवाले कर दिया गया है। इंडिया के आप उसको कैसा फील हुआ होगा इस टाइम अभिनंदन को जब वो इंडिया के हवाले सामने कर दिया बाघा गया बॉर्डर है। क्रॉस वाघा किया, बॉर्डर इंडियन के रास्ते और जंगी जुनून धरती पे आया वो। पाकिस्तान ने उसका देखना, उसका क्या क्या चला होगा उसके दिमाग रिहा में। कर दिया है। हम आपको ये बता रहे Who हैं knows? कि वाघा बॉर्डर पर Wing Commander Abhinandan has just been handed over to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. IF is happy to have Abhinandan back. तो आपने देखा इस वीडियो में दोनों तरफ से अपने आप को प्राउड फील, दोनों कंट्री को अपनी तरफ से प्राउड फील करना चाहिए, दोनों कंट्रीज को, और दोनों कंट्री ने किया भी होगा उस टाइम पे, और किया था। जो पाकिस्तानी था उन्होंने प्राउड फील किया था कि हमने उसको दे दिया, सी हाउ बिग हार्ट वी आर। और इंडिया ने, जो लोगों ने प्राउड फील किया था, वो किया था देखा हमने इनसे ले लिया। तो वही बात है कि तुमने लिया या तुमने दिया। पर मेरे को सबसे पहला चीज पता क्या दिखा जब मैं वीडियो देख रहा था, पहले मेरे को दिखा वो गेट, वो एक जस्ट एक गेट है। वो घर में हर घर में होता गेट। उस गेट से पर उस पार करने में कितना वीजा, कितना प्रोसेस, और कितना नफरत, कितना प्यार, कितना नफरत होता। तो सबसे बड़ी बात वो देखने वाली है। और उस सोचो में कैसे इतना ज़्यादा गैप आ चुका होता। उस जस्ट एक गेट है, वो एक गेट है, पर सोच और देशभक्ति का जज्बा जो अलग अलग कंट्री में होता, सिर्फ एक डिफरेंस क्या है, एक गेट है बीच में, बस वो थोड़ा सा गेट है। जब वो कभी गेट खुले ना, कभी आप बाघा बॉर्डर जाओ अमृतसर की तरफ से या पाकिस्तान में लाहौर की तरफ से, तो उस गेट को फील करना, कभी देखना। इफ यू हैवंट गॉट अपॉर्चुनिटी, गो एंड हैव अ लुक। आई बीन देयर। वो फील तुम्हें, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से देखोगे तो वो लगेगा कि वो रहा इंडिया, मैं जा सकता, दिल कर रहा मैं गेट खोल भाग जाऊं। अगर आप इंडिया से देखोगे वो रहेगा वो रहा पाकिस्तान, मैं देख के आता क्या हो रहा पाकिस्तान में, पर नहीं जा सकते। तो ये है जो बेचारे जिन्होंने लास्ट वीक अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने बुक किया कत्ल की रात। बैठक हो रही थी पहले, पाकिस्तान ने 3 बार बुलाया इन राजनयिकों को, जो P3 हम कहते हैं, US, UK, फ्रांस के, और ये सब एम्बेसडर्स तीनों बैठे थे US एम्बेसडर के घर पर, और वहाँ पर चर्चा कर रहे थे। उनको कॉल आया कि आप आ जाएं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में तुरंत। वो उसी दिन शाम को 5:30 बजे बुलाया गया, और जब बात हो रही थी तो 15 मिनट में फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान की, जिनका नाम तहमीना जंजुआ था, उन्होंने ये इस बैठक को रोका और एक कागज़ उनको दिया गया था, वो पढ़ा और कहा कि ये खतरा है, भारत एस्केलेट कर रहा है, ये सुना था हमने, सीरियस मामला है, 9 मिसाइल्स की खबर है हमें। ये संदेश किसने भेजा? ये संदेश साफ नहीं हुआ किसने भेजा, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में से आया होगा और उनके पास ही आया। तो उन्होंने ये फॉर्मली बात कही इन रिप्रेजेंटेटिव्स को कि देखिए आप अपने कैपिटल्स को सूचित करिए कि ग्लोबली भी पाकिस्तान ने ये बात उठाई, और ये मैसेज भेजा गया इंडिया को कि आप ना करें, और भारत का पक्ष था कि आप डीएस्केलेट तो आपको करना है, आप पायलट को वापस करें। तो आपके पास कब कॉल आया कि इमरान खान बात करना चाहते? तो उसी दिन 27 फरवरी के मिडनाइट को, और आप अप स्टेयर्स गए, क्या चेक किया? पीएम बात नहीं कर सकते थे, इस बारे में जानकारी। जी, तो मैंने जैसे किताब में बताया है कि मुझे कॉल आया करीब आधी रात को कि इमरान खान साहब बात करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और मैंने चेक किया। इसमें मैं नहीं बताता किससे चेक किया, मगर मैंने चेक किया और उसको वापस ये जवाब दिया कि देखिए वो अभी अवेलेबल नहीं है, आप बात करना चाहें, कोई संदेश देना चाहें तो मुझे दे, पहुंचा दूंगा, आपको जवाब मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये बात अपने प्रधानमंत्री को बताते हैं और फिर वापस आपको बताते हैं क्या होता है। तो उस रात को मुझे फिर कॉल आया नहीं। तो आपको इस वीडियो देख के कैसा लगा होगा? आई डोंट नो, बट फॉर मी आई एम बिट डाउन एज वेल। तो यार ये थी एक सच्चाई जिसको हर कंट्री पर्सन को, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान को, दोनों को एक एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एक फौजी जब बनता है तो वो जब फौजी बनता जरूर है, पर उसके पीछे उसकी फैमिली और देश भी होता है साथ साथ। तो उसके दिमाग में कितना सोच चल रहा होता है सेम टाइम पे। तो यार इसके
कत्ल की रात की बुक के बारे में I have orders, I haven't received yet, so it will be take another 8 days because it's gonna come by the DHL. So you just leave a comment. What do you think? What your opinion regarding what was your thought process while you was watching, and please leave a comments and just let me know if I need to be correct myself. I'll definitely correct myself. So guys, thank you. I will see you on the next video, and thank you very much for your support. Thanks a lot. Bye.